लव लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है, जहां पर आप सभी सुनते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग लव स्टोरीज। पराग, इतना सोचने से नहीं होता है। तो एक बार हिम्मत करके प्रपोज तो कर। हो सकता है हम जैसा सोच रहे हैं पलक के बारे में वैसा ना हो। और मुझे लगता है यार अब सपने को सच करने का टाइम आ गया है। तू उसे बता दे कि तू उसे कितना प्यार करता है। तू उसे बता दे कि तू उसकी एक झलक देखने के लिए कितना बेकरार रहता है। और वैसे भी ये हमारा लास्ट ईयर है, तेरे लिए आखिरी मौका है। उसके बाद शायद ये मौका मिले या ना मिले। तू सही कह रहा है राजेश। अब मुझे अपने सपनों की दुनिया को हकीकत बनाना ही होगा। मुझे किसी भी हाल में पलक को अपने दिल की बात को कहना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। अरे वाह, ये हुई ना बात। चल अभी क्लास चलते हैं, छुट्टी के बाद उसे बता देना। हाँ ठीक है। पराग और राजेश क्लास के अंदर जाते हैं। कुछ देर बाद टीचर क्लास में आते हैं और क्लास शुरू करते हैं, लेकिन पलक अभी तक नहीं आई थी। एक तरफ टीचर पढ़ा रहे थे और दूसरी तरफ पराग की नजरें पास के दरवाजे पर टिकी थी। धीरे धीरे समय बीतता गया, लेकिन पलक का कोई अता पता नहीं था। पराग की आंखें अब पलक का इंतजार करते करते थक चुकी थी, पर वो समझ गया था कि आज पलक नहीं आने वाली है। अगले दिन फिर से पराग और राजेश क्लास में बैठे होते हैं और उस दिन भी पराग पलक के इंतजार में अपनी उम्मीदें बांधे रखता है। लेकिन उस दिन भी पराग की उम्मीदें टूट जाती हैं। पलक नहीं आती है। अबे यार, ये पलक क्यों नहीं आ रही है? मतलब गजब का संजोग है। अच्छा, तुझे कुछ आइडिया है क्या? अच्छा राजेश, तुझे याद है मैं उस दिन माँ को लेकर हॉस्पिटल गया था। उस दिन पलक भी मुझे वहां मिली थी। वो कह रही थी कि उसकी तबीयत खराब थी, इसलिए डॉक्टर को दिखाने आई थी। शायद उसकी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है। हो नहीं सकता, यही हुआ होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। अब इतने साल इंतजार किया है तो कुछ दिन और सही। जब पलक आएगी तब बोल देना। हाँ, अब तो कोई चारा भी नहीं है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन पलक नहीं आती है। फिर एक दिन पलक क्लास में आती है। पलक को दोबारा क्लास में देखकर पराग की जान में जान आ गई थी। वो बहुत 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 खुश था। राजेश, आखिरकार आज पलक आ ही गई। आज मैं उसे अपने दिल की बात बताऊंगा। उसे बताऊंगा कि मैंने उसे कितना मिस किया है, मैं उसे कितना प्यार करता हूँ, कितना प्यार करता हूँ कितना कितना प्यार करता हूँ उससे मैं। हाँ तो ठीक है, आज क्लास के बाद तो उसे बोल दे कि तू उसे कितना प्यार करता है। ऑल द बेस्ट। थोड़ी देर में क्लास शुरू हो जाती है। भले ही क्लास में हमेशा की तरह पढ़ाई का माहौल था, लेकिन पराग के लिए हर एक पल, हर एक चीज खुशनुमा जैसी लग रही थी। बेल की आवाज से पराग सपनों की दुनिया से हकीकत की दुनिया में आ चुका था। और फिर वो देखता है कि पलक अपनी सीट पर नहीं है। पलक? राजेश, पलक कहाँ गई? अबे मैं तुझे कब से वही तो बोल रहा था, लेकिन तू देख अभी वो घर नहीं गई होगी, यहीं कहीं कॉलेज में होगी। थैंक यू राजेश। ये कहकर पराग भागने लगता है। वो कॉलेज के हर एक कोने में पलक को ढूंढता है, लेकिन पलक नहीं मिलती। फिर पराग भागते हुए कॉलेज के बाहर चला जाता है और पलक को दूर जाते हुए देखता है। पलक! फिर पराग की आवाज सुनकर पलक रुकती है। पलक पलटकर पराग की तरफ देखती है। फाइनली पराग चैन की सांस लेता है और भागते हुए पलक के पास जाता है। हाय पलक। हाय पराग, सब ठीक है?
ठीक ही तो नहीं है। पता है पलक, एक लड़का जब क्लास 8 में था तब उसके क्लास में एक नई लड़की आई थी, सबसे अलग। ये पहली बार था जब उस लड़के का किसी लड़की को बार बार देखने का मन कर रहा था, लेकिन वजह उसे नहीं पता थी। जब वो क्लास 10th में गया तब उसे समझ आया कि वो लड़की तो उसकी जान है, उसे बिना देखे वो कैसे रह सकता है। लेकिन ये बात उस लड़की को कहने की कभी उसकी हिम्मत नहीं हुई। फिर उस लड़के ने 12th किया और फिर उसके ग्रेजुएशन का आखिरी साल भी आ गया था, लेकिन अभी भी वो लड़का उस लड़की से अपने दिल की बात कह नहीं पाया था। पराग, कौन है वो लड़का? वो लड़का मैं हूं पलक। और लड़की? ये तुम जानती हो पलक, वो लड़की तुम ही हो। मैंने तुम्हें प्यार ही नहीं दिल से पूजा है पलक। मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूं, बहुत प्यार करता हूं पलक। आई लव यू। पराग, मैं तुम्हारी फीलिंग्स को अच्छी तरह समझती हूँ, लेकिन लेकिन क्या? पराग, हम कमिटेड और आज मेरे कॉलेज का आखिरी दिन था। नेक्स्ट मंथ मेरी शादी भी है। I'm sorry पराग। पलक, राजेश, मैंने क्या गलती की थी कि मुझे इतनी बड़ी सजा मिली? मैंने उसे सच्चे दिल से प्यार किया था भाई, फिर क्यों मेरे साथ ही ऐसा हुआ? देख, इसलिए मैं हमेशा कहता था कि थोड़ा अपने आप को अपडेट कर। आजकल की लड़कियां तो जैसे सीधे साधे लड़कों की फीलिंग को कभी नहीं समझेंगी यार। उन्हें तो बस लफुए आइटम ही पसंद आते हैं। राजेश, शायद ऐसा होता हो, लेकिन पलक एक अलग लड़की है। जब वो मुझे ना कह रही थी तब भी उसकी आंखों में उसकी आंखों में मेरे लिए प्यार था। तू किस जमाने का है पराग? मैं तुझे क्या कह रहा हूं और तू क्या बोल रहा? जाने दे उसे। वैसे भी सच्चे प्यार को कोई अहमियत नहीं देता है ना, और ना ही बिना वजह कोई किसी से प्यार करता है। हर चीज की वजह नहीं होती, प्यार तो बेवजह ही होता है। भाई, ऐसा कुछ नहीं है, और अगर ऐसा ही था तो फिर क्यों काट कर चली गई? राजेश, सॉरी यार, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। वैसे भी आज जो हुआ उसमें मेरी गलती है। मुझे तुझसे उसे प्रपोज करने के लिए नहीं कहना चाहिए था। सॉरी यार। राजेश, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, सारी गलती तो मेरी किस्मत की है। किसी ने सच ही कहा है, प्यार में अक्सर ऐसा होता है, जो सच्चा प्यार करता है आखिर में वही रोता है। ये कहकर पराग भारी मन से चलने लगता है। तभी राजेश पराग को कई बार आवाज देता है, लेकिन पराग को जैसे कोई होश ही नहीं था। वो तो बस चलता ही रहता है। कुछ देर बाद पराग घर पहुंच जाता है और अपने कमरे में जाकर एक कोने में बैठ जाता है। क्यों पलक, क्यों तुम मेरे प्यार को नहीं समझी? क्यों नहीं समझी? क्यों नहीं समझी? क्यों नहीं समझी तुम मेरे प्यार को? क्यों? ये एक तरफा प्यार भी ना जाने कैसा होता है, जो शुरू शुरू में आपको खुशी तो देता है, लेकिन बाद में आपको ही रुला देता है। पराग के साथ भी वैसा ही हुआ था। पराग उस गहरे दर्द से गुजर रहा था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तो क्या पराग इस दर्द से उभर पाएगा, या इस दर्द के कारण उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी? जानने के लिए हमारे आने वाले एपिसोड जरूर देखिए।